चलिए तो करते हैं आज की सभा की शुरुआत अगले क्वेश्चन से। लेकिन इस क्वेश्चन में खास है, हम नया सीखने वाले हैं, नया मेथड सीखने वाले हैं, डेबिट क्रेडिट मेथड। क्या सीखने वाले हैं? डेबिट क्रेडिट मेथड हम सीखने वाले हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको गुजरात बोर्ड में कोई भी टीचर हेडिंग में लिख के नहीं देगा कि आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है। कोशिश यही कीजिए कि एडलेस मेथड ही फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं भाई अपने को तो डेबिट क्रेडिट मेथड भी चाहिए, तो सिखा देते हैं। सेम सिनेरियो, सेम तरीके, सेम आपका जो रूल है, मतलब वो प्लस माइनस वाला अपने करते हैं वही सेम रखेंगे। उसमें एडिशनल एक सेंटेंस और बोल देंगे, काम खत्म हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट रूल लग जाएगा। देखना बहुत इजी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 8th वाले से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है प्रियल का, प्रियल फॉर दिसंबर 2015। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग में मैं आज थोड़ा सा हैक यूज कर रहा हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रियल एज ऑन, देखो दिसंबर के लिए है, किसके लिए बोल रहे हैं? दिसंबर के लिए बोल रहे हैं, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2015 हो जाएगा। एज ऑन 31 दिसंबर 2015, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो बहुत इजी है। तो सर इसके फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है? फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अब 2 कॉलम्स बनाए हैं अमाउंट के लिए। तो पहला कॉलम तो मैं एसआर नंबर का ही रखूंगा, आई एम सॉरी, पहला कॉलम तो मैं एसआर नंबर के लिए ही रखेंगे। ये रहा एसआर नंबर। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का ही रखूंगा, ये रहा पर्टिकुलर्स। एक बार और, पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम हो जाएगा डेबिट अमाउंट और चौथा कॉलम हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री कैसा है? जर्नल एंट्री जैसा है, जर्नल एंट्री का नहीं है, इसको जर्नल फॉर्मेट भी नहीं बोलते हैं, इस फॉर्मेट का कोई ऐसा नाम नहीं है। डेबिट क्रेडिट मेथड फॉलो करने के लिए आपके पास डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होना ही चाहिए, कॉमन सेंस है, बस वही कॉमन कॉलम बनाया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करने के लिए देखो ये वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा वही चीज दी है लेकिन कंफ्यूजिंग तरीके से दी है, और शुरुआत तरीका ही दे दी है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 31 दिसंबर 2015। उसके नीचे दे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1 दिसंबर 2015। आप सोच के देखिए आज का डेट कौन सा है? 31 दिसंबर। रिकंसिलिएशन कब का बनाना है? दिसंबर का। तो शुरुआत के बैलेंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा कौन सा बैलेंस चाहिए? मुझे लास्ट बैलेंस चाहिए, आखिरी दिन पर, आज के दिन पर क्या बैलेंस है वहीं से शुरुआत करनी है। तो एक सेंटेंस जो दिया हुआ है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई काम नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 31 दिसंबर 2015 710। मैं लिख रहा हूं फर्स्ट नंबर। देखो अभी तक मैं ना जो हेडिंग होती थी ना वो स्टार में लिखता था क्योंकि वो ये बोल्ड हेडिंग में दिया होता था, लेकिन इसमें क्या नंबर 1 के हिसाब से दिया है। तो ये 710 का जो बैलेंस बचा है मैं वो नंबर 1 पर लिख रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। ओवरड्राफ्ट बोले तो नेगेटिव बैलेंस, आप क्या लिख सकते हो? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कुछ भी लिख सकते हो। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब हम पहले प्लस माइनस में लिखते थे, पॉजिटिव अमाउंट को पॉजिटिव लिखते थे, नेगेटिव अमाउंट को नेगेटिव लिखते थे। अब वो प्लस माइनस नहीं रखना है, अब आपको याद रखना है कैश बुक के हिसाब से प्लस मतलब डेबिट, नेगेटिव मतलब क्रेडिट। मतलब प्लस करना यानी डेबिट करना, माइनस करना मतलब क्रेडिट करना, प्लस करना डेबिट, माइनस करना क्रेडिट, बात खत्म। बैंक ओवरड्राफ्ट एक नेगेटिव बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है, इसीलिए क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड पर 710। नेगेटिव बैलेंस है तो ब्रैकेट में लिखने की अब आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रिलेशनशिप है वो हम साइंस में नहीं बता रहे हैं। अब पॉजिटिव को बिना ब्रैकेट के रखना, नेगेटिव को ब्रैकेट में रखना, ऐसा साइन देके नहीं बना रहे हैं।
अब यही ऑपोजिट रिलेशनशिप हम लोग बता रहे हैं डेबिट क्रेडिट से, ठीक है। तो अब आपको ऐसा कोई साइन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक है ना मासूम सा बच्चा था, उसने क्या बोला, सर अगर मैं सब कुछ डेबिट साइड पे ही लिख दूं और क्रेडिट वाली चीजों को नेगेटिव यानी इनटू ब्रैकेट लिख दूं तो चलेगा? तो वो एडलेस मेथड हो गया ना भाई, ठीक है। तो वो सब करना नहीं है। डेबिट क्रेडिट मेथड, दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम्स को यूटिलाइज करना है। क्या पहला वाला कंप्लीट होता है, दूसरे पर आते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक इज एज अंडर। पहले ना यही सेम चीज, ये जो आपको दिया हुआ है, ये सेकंड नंबर, सेम चीज एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक ऐसा स्टेटमेंट बना के देते थे कि इतना चेक डिपॉजिट किया है और इतना बैंक में आ गया है। लेकिन अब क्या किया है, चेक्स का पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है कि किस दिन पर डिपॉजिट किया था, किस दिन पर उसका पैसा आया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखना आपको है ना, मैं अभी अभी पढ़ने से पहले ही बता देता हूँ, दिसंबर में चेक डिपॉजिट किया और दिसंबर में ही पैसा आया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दिसंबर में चेक डिपॉजिट किया और दिसंबर में पैसा आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, रिकंसाइल हो गया ना। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां आपने दिसंबर में चेक डिपॉजिट किया है लेकिन पैसा आने वाला प्रोसेस दिसंबर में हुआ नहीं है, तभी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। देखते हैं, पहला देखते हैं ये वाला। पहले वाले में क्या बोल रहा है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा हटा ही देता हूं, नहीं तो याद नहीं दिखेगा नहीं आपको। पहला वाला क्या बोल रहा है, 2300 रुपीज का जो चेक था वो डिपॉजिट किया था दिसंबर में और उसका पैसा भी कब आ गया, दिसंबर में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा 7200 का चेक डिपॉजिट किया था दिसंबर में, पैसा भी कब आ गया, दिसंबर में, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखिए 4600 और 1500 ये दोनों चेक दिसंबर में डिपॉजिट किए थे, लेकिन पैसा कब आया, जनवरी में पैसा आया। शांति से जूम करके देख लीजिए, वीडियो जूम होता है। दिसंबर में डिपॉजिट किया, पैसा आ रहा है जनवरी में, मतलब आज के दिन पर यहां पे मिसमैच दिखेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या नॉट क्रेडिटेड टिल टुडे। समझ में आया? अब बताइए क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस करेंगे, है ना। कैश बुक में माइनस, कैश बुक में माइनस मतलब क्रेडिट। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कैश बुक में माइनस मतलब क्रेडिट। इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कितना, इतना। यही दो चेक्स हैं जिनको आपने डिपॉजिट तो किया लेकिन इसका अमाउंट अभी तक, आज तक 31 दिसंबर तक इसका अमाउंट बैंक में आया नहीं है, ठीक है। तो इसको कैश बुक में क्रेडिट करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट आ रहा है 6100। टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, 6100। चलिए, तो क्रेडिट साइड पर लिखूंगा मैं पहला, ये दूसरा वाला, चेक्स डिपॉजिटेड but not credited in पासबुक। और क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 6100। इतना इजी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। नेक्स्ट वाला जस्ट इसके ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट लीजिए, पॉज कीजिए, देखिए कि क्या इसी तरीके को फॉलो करके किया जा सकता है कि नहीं। यहां पे चेक डिपॉजिट किए थे, यहां पे चेक ड्रॉ किए, इशू किए, वही मैकेनिज्म फॉलो कीजिएगा। चेक इशू किया है दिसंबर में और पैसा भी गया है, प्रेजेंट हो गया है दिसंबर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, अच्छा मैं वेट क्यों कर रहा हूं, पॉज कीजिए वीडियो और देख लीजिए। मैं शुरुआत करता हूं अगली। थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, चेक ड्रॉ किए और प्रेजेंट हुए। देखते हैं 8200 का चेक दिसंबर में ड्रॉ किया, दिसंबर में प्रेजेंट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये देखिए 9300 रुपीज का चेक जो है वो दिसंबर में ड्रॉ तो किया लेकिन जनवरी में उसका पैसा प्रेजेंट हुआ, मतलब जनवरी में उसका पैसा कटेगा। एक प्रॉब्लम यहां पर आ गया। थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिसंबर दिसंबर काट दीजिए इसको भी। और फोर्थ वाला अगेन
दिसंबर में ड्रॉ किया लेकिन जनवरी में इसका पैसा कटेगा, तो ये दो प्रॉब्लम है। कौन कौन से प्रॉब्लम आ गए? 9300 और 1300, टोटल कितना होता है? 10600। 10600 के चेक्स आपने ड्रॉ कर दिए हैं। ड्रॉ कर दिए हैं मतलब कैश बुक में से माइनस कर चुके हो। अब पासबुक में ये आज तक माइनस नहीं हुए हैं, डेबिट नहीं हुए हैं, क्या करेंगे? कैश बुक में प्लस करेंगे। कैश बुक में प्लस करना मतलब डेबिट करना। तो तीसरे नंबर के ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड पे लिखेंगे, चेक्स कर देते हैं। चेक्स ड्रॉन बट येट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, अमाउंट रहेगा 10600। कंप्लीट हो गया, दो कंप्लीट हो गए, मतलब इसके बाद दो कंप्लीट हो गए। फोर्थ पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹400 credited by bank in passbook is recorded on payment side in cash book by mistake। बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। एक बार इसके लैंग्वेज को वापस से पढ़िए। सॉरी, एक बार इसकी लैंग्वेज को वापस से पढ़िए। ये तो मिट गया, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये तो झाका झाका हो गया आज, कोई बात नहीं। वापिस से, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑफ ₹400 क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट कर दिया मतलब बैंक ने प्लस कर दिया, ठीक है, इन पासबुक इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। देखो पेमेंट साइड वाली मतलब माइनस वाली साइड। पासबुक में आप प्लस कर चुके हो, मतलब पासबुक में बैंक प्लस कर चुका है, लेकिन कैश बुक में आपने गलती से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कैश बुक में प्लस करने की जगह क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब अगर रिकंसाइल करना है तो 400 प्लस करूंगा तो काम नहीं होगा, मुझे 400 और मतलब टोटल 800 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके ये रिकंसाइल होगा। यानी कि 800 प्लस होगा कैश बुक में, प्लस मतलब डेबिट। फोर्थ नंबर मैंने लिखा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक recorded as payment in कैश बुक। तो 800 मुझे डेबिट करना पड़ेगा, डबल अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा। वापस से, बैंक ने 400 जोड़े थे, हमने 400 माइनस कर दिए, तो अब हम अगर 400 जोड़ेंगे तो रिकंसाइल नहीं होगा, 400 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 800 जोड़ना पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट पर आते हैं, फिफ्थ। बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹360 ऑन बिहाफ ऑफ प्रिया। ओ, हम लोग प्रिया हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग प्रियल है। मिस ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, प्रियल आएगा यहाँ पे भी, या तो यहाँ पे प्रियल आएगा या यहाँ पे प्रिया आएगा, देख लेना, ठीक है ना। ये कहना यही चाहते हैं कि हमारी बुक है, हम बिजनेस है ना। बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹360 ऑन बिहाफ ऑफ प्रियल which is not recorded in कैश बुक। बहुत इजी हो गया, बैंक हैज कलेक्टेड मतलब बैंक ने प्लस किया हुआ है, कैश बुक में प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे मतलब डेबिट कर देंगे। यस, क्या था? डिविडेंड था ना। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड, थोड़ा अच्छी राइटिंग लिखते हैं, चलो, कलेक्टेड बाय बैंक is not recorded in cash book, ₹360। ये भी काम हो गया। चलिए आगे क्या है? आगे है बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹120 इन पासबुक, बट दिस ट्रांजेक्शन is not recorded in cash book। बैंक has recorded interest on overdraft। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की वजह से आपका बैंक बैलेंस कम होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस आपको मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका कटता है। तो बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट, पता नहीं चलेगा प्लस करना है कि माइनस करना है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक इंटरेस्ट माइनस कर चुकी है हमारे अकाउंट से, ठीक है, ये याद रखना होगा। इंटरेस्ट गिवन होता ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस होता तो मैं प्लस करता,
लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब माइनस किया है। 120 रुपीज आपके अकाउंट में से माइनस हो गए हैं, कैश बुक में इसको माइनस करना बाकी है, माइनस करेंगे। कैश बुक में माइनस करने का मतलब होता है क्रेडिट करना है, इसीलिए 6th नंबर का ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट is unrecorded in cash book, ₹120। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऐसा बोल रहा है कि सेल्स मेड बाय चेक ₹2300 रिकॉर्डेड बाय बैंक इन पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रियल। ये क्या है समझना, एक ना आपको मस्त चीज समझाता हूं। देखो, मैं चिराग मित्तल हूं और मेरा एक बिजनेस चलता है मित्तल एडुकेटर्स के नाम से, ठीक है। तो मेरा एक बैंक में अकाउंट है, मान के चलिए एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है, और मेरा दूसरा बैंक में अकाउंट है, मान के चलिए HDFC बैंक में मेरा दूसरा अकाउंट है। लेकिन ये वाला अकाउंट तो मेरा है ही नहीं, ये अकाउंट तो किसका है, मित्तल एडुकेटर्स का है, ठीक है। क्यों, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। चलिए अब आप बिजनेस बन जाइए, अब हम लोग क्या बन जाते हैं, मित्तल एजुकेटर्स बन जाते हैं, मित्तल एजुकेटर्स बन जाते हैं। तो ये वाला अकाउंट तो हमारा है, लेकिन क्या ये वाला अकाउंट हमारा है, नहीं, ये तो हमारे ओनर का है, ये तो हमारे ओनर का अकाउंट है। मतलब ये वाले अकाउंट में हमारे पास कोई भी चीज आएगी जाएगी उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है ना उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब वापस से इस ट्रांजैक्शन को पढ़िए कि सेल्स मेड बाय चेक, हमने सेल किया था, हम बिजनेस है, हमने सेल किया था 2300 रुपीज का, लेकिन बैंक ने हमारे ओनर के पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। हमने सेल किया था, चेक से सेल किया था, मतलब कैश बुक में बैंक कॉलम में हमने प्लस किया होगा, लेकिन बैंक ने क्या गलती कर दी, बैंक ने प्रियल हमारा ओनर है उसके पर्सनल अकाउंट में पैसा दिखा दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है। हमें उससे मैटर नहीं करता है कि उसने किसके अकाउंट में पैसा दिखाया है या किसके अकाउंट में पैसा नहीं दिखाया है, हमें मैटर करता है क्या हमारे अकाउंट में पैसा दिखा रही है बैंक, नहीं दिखा रही है, मतलब पासबुक, हमारी पासबुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री वाला चैप्टर भी सिखाया था, तब भी यही बोल रहा था कि ओनर और ये बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, और हमें अकाउंटिंग करना है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के अगर आपने अकाउंटिंग सोचा ना तो आप अकाउंटिंग में हमेशा फेल होगे। मतलब फेल होने का मतलब ऐसा है कि अकाउंटिंग कर नहीं पाओगे, ऐसा मार्क्स वाला फेल नहीं। खैर आ जाते हैं वापस से, हमने सेल किया, हम यानी कि बिजनेस, हमने सेल किया, चेक के थ्रू ये सेल हुआ था, तो हमने कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन हमारे बैंक ने हमारे पासबुक में इसकी एंट्री नहीं की, प्रियल के पर्सनल अकाउंट में एंट्री की है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि हमारे अकाउंट के पासबुक में इसका कोई इफेक्ट अभी तक दिख नहीं रहा है। क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस करेंगे, कैश बुक में माइनस करेंगे मतलब, अच्छा कैश बुक में माइनस करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे। तो 7th नंबर का जो ट्रांजैक्शन है, सेल्स मेड बाय चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। देखो मैंने लिखा भी वही है, सो दैट आपको याद रहे, कितने का, 2300। यहाँ पे अपना 7th वाला भी कंप्लीट होता है। 8th पर आता है, बैंक हैज रिवर्स्ड बैंक चार्जेस ऑफ ₹380 ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रियल विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, बैंक चार्जेस बैंक ने पहले काटा था, ठीक है, तो हमने भी काट दिया होगा, लेकिन हमने साथ में काटने के साथ साथ हमने रिक्वेस्ट क्या की थी, प्लीज 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 इसको रिवर्स कर दीजिए, ये बैंक चार्जेस हमारा क्या कर दीजिए, वेव ऑफ कर दीजिए। तो इसने जो वेव ऑफ किया है, रिवर्स किया है, उस रिवर्स का रिकॉर्डिंग हमने कैश बुक में नहीं किया है, याद रखना है इस चीज को।
पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि जो रिवर्स किया है ना उसकी रिकॉर्डिंग हमने कैश बुक में नहीं की है। बैंक चार्जेस पहले काटा होगा बैंक ने, हमने भी लिख दिया है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन साथ साथ हमने क्या रिक्वेस्ट किया कि हमारा बैंक चार्जेस जो आपने काटा है उसको रिवर्स कर दीजिए। तो बैंक ने हमारी ये एप्लीकेशन सुन ली, मान ली, एक्सेप्ट कर ली और हमारा पेमेंट रिवर्स कर दिया, बैंक चार्जेस रिवर्स कर दिए 380 रुपीज के। तो अब हमें क्या करना है, कैश बुक में भी प्लस करना है, कैश बुक में प्लस मतलब डेबिट साइड पे ये रिकॉर्ड होगा। 8 बैंक चार्जेस reversed by bank is not recorded in cash book। तो अब रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में 380 रुपीज। 8 कंप्लीट हो गया भाई, 80% चैप्टर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9th पर आते हैं, सिग्नेचर इज फॉरगॉटन इन चेक ड्रॉन। ये क्या कौन से बकवास हो गया ये तो। सिग्नेचर इज फॉरगॉटन इन चेक ड्रॉन एंड हेंस चेक ऑफ ₹2000 इज रिटर्न्ड बाय बैंक। बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया, मतलब डिसऑनर हो गया काइंड ऑफ। देखना, हमने चेक ड्रॉ किया मतलब कैश बुक में हमने माइनस कर दिया, लेकिन इस चेक पे हम साइन करना ही भूल गए थे, सिग्नेचर करना ही भूल गए थे, जिसकी वजह से बैंक ने ये रिटर्न कर दिया, हमारे अकाउंट से पेमेंट नहीं कटा है। अब क्या करेंगे, कैश बुक में वापस से प्लस करेंगे। कैश बुक में प्लस करना मतलब डेबिट करना। तो 9th वाला डेबिट साइड पर, चेक ड्रॉन एंड रिटर्न्ड बाय बैंक रुपीज 2000 एंड इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, 10th नंबर, बैंक हैज कलेक्टेड बिल ऑफ ₹3000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड चार्जेस ऑफ ₹100 फॉर द सेम। दिस ट्रांजैक्शन चार्ज्ड और ₹100 for the same. This transaction is not recorded in cash book. Which transaction? Both the transaction, दो ट्रांजेक्शन है इसमें। एक हमने बैंक को एक चेक दिया था, चेक नहीं दिया था, बिल रिसीवेबल दिया था, हमने बैंक को बिल रिसीवेबल दिया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोलते हैं इसको। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन दिया था, बैंक ने उसका पैसा कलेक्ट कर लिया, हमारे अकाउंट में 3000 रुपए डाल दिए, लेकिन ये जो बैंक ने हमें सर्विस दी है उसके बदले में बैंक चार्ज काटा है ₹100 का। तो दो ट्रांजेक्शन हुआ है, सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। मतलब 10th वाले की हमें दो अलग अलग सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी। एक एंट्री करनी पड़ेगी 3000 की, एक एंट्री करनी पड़ेगी ₹100 की। देखना, 3000 हमारे बैंक में आया है, 3000 की एंट्री कर रहे हैं, 3000 हमारे बैंक में आया है, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक में प्लस करेंगे। जब भी बैंक को हम बिल देते हैं कलेक्ट करने के लिए, उघराणी करने के लिए, कलेक्शन मतलब उघराणी करना, ठीक है, तो जब हम बिल देते हैं बैंक को, बोलते हैं जाके कलेक्शन करके लाओ, तो बैंक कलेक्शन करके लाती है और हमारे अकाउंट में पैसा डाल देती है। तो कलेक्शन करके लाई, हमारे अकाउंट में पैसा डाला 3000 रुपीज का, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि डेबिट साइड पे लिखा जाएगा बिल कलेक्टेड बाय बैंक इज not recorded in कैश बुक ₹3000। देखो डेबिट साइड पे लिखा है, ठीक है, लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ है, ₹100 की और बात बाकी है। बैंक ने हमारा बिल कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दिए, लेकिन उसके बदले में चार्जेस कितना काटे, ₹100 काटे, ठीक है, तो हमें कैश बुक में से ₹100 माइनस कर देने रहेंगे। सर 3000 बढ़ा के ₹100 काटे, डायरेक्ट 2900 की एंट्री करो ना। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए, पासबुक में दो अलग अलग एंट्रीज दिखेंगी, इसके लिए रिकंसिलिएशन में भी दो अलग अलग एंट्रीज दिखानी रहेंगी, ठीक है। तो 10th नंबर का एक और रहेगा, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन
कैश बुक ₹100। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन सारे खत्म होते हैं। लास्ट में बैलेंस कितना बचा है, कैसे बचा है, वो समझने के लिए आपको टोटलिंग करनी पड़ेगी। जैसे वो बैलेंसिंग फिगर निकालते थे ना, क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना नहीं आता है तो एक बार मैं यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन अगर अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा कि हाउ टू फाइंड क्लोजिंग बैलेंसेस। चलिए अब इसके क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों का टोटल कीजिए, दोनों साइड का मन ही मन में है। पहले जज कर लीजिए कौन सी साइड का टोटल ज्यादा होगा। ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आने वाला है, तो चलिए डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 10, 15, 14, 17, 20, 140, 2 140, 17 140 का टोटल आ रहा है। 17,140 का टोटल आ रहा है। यहां पे ऑब्वियसली इतना नहीं आएगा, मैंने लिख दिया 17,140। क्या लिखा मैंने? 17,000, हाँ सॉरी गड़बड़ कर दिया, 17,140 नहीं लिखा, 17,140। लेकिन यहाँ का टोटल है कितना, कितना कम पड़ रहा है, यही फाइंड आउट करना है आपको, और वही होगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से शुरू किया था इसीलिए आपका होगा बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आने वाला है, देखते हैं। 7,810 का टोटल इसमें आएगा। ये जो बैलेंसिंग फिगर है यही है आपका बैलेंस एज पर पासबुक। और ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस होता तो मैं इसको बैंक ओवरड्राफ्ट लिखता। यहाँ पे आपका ये वाला सम भी खत्म होता है। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, एक डेबिट क्रेडिट का एक और सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद वापस एडलेस पर आ जाएंगे। अगर सम बचे तो तब तक के लिए दफा हो जाइए।